सिद्धू मूसेवाला ये एक ऐसा नाम है जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। पंजाबी हिप हॉप स्टार मूसेवाला की 3 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के कुछ ही घंटों बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर कहा कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मूसेवाला हत्याकांड के 3 साल बीतने के बावजूद अभी तक किसी पर मुकदमा नहीं चला है। बराड़ अब भी फरार चल रहा है। हालांकि बीबीसी आई ने गोल्डी बराड़ से बातचीत की और इस बात का जवाब जानने की कोशिश की कि आखिर मूसेवाला क्यों और कैसे उनकी हिट लिस्ट में शामिल हुए। इस पर बराड़ ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। आइए आपको भी बताते हैं जवाब क्या कुछ मिला। बराड़ ने क्यों की मूसेवाला की हत्या। बराड़ ने कहा कि मूसेवाला से कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। उसे उसकी करनी की सजा देनी ही थी, या तो वो या हम। बस बात इतनी सी ही थी। बीबीसीआई की बातचीत में खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई और मूसेवाला के बीच पहले बातचीत होती थी, लेकिन एक कबड्डी टूर्नामेंट में मूसेवाला ने बिश्नोई के प्रतिद्वंदियों का समर्थन किया था, जिससे विवाद गहरा गया और इसे बाद में विक्की मिद्दू खेड़ा ने सुलझा दिया। लेकिन जब अगस्त 2021 में मिद्दू खेड़ा की हत्या हो गई तब मामला फिर गर्मा गया। मूसेवाला के दोस्त शगनप्रीत सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने हमलावरों को सहयोग दिया। शगनप्रीत भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गए। हालांकि पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया, लेकिन बराड़ को यकीन था कि मूसेवाला भी मिद्दू खेड़ा की हत्या में शामिल थे। हमने पुलिस से शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुना। बराड़ ने बीबीसी को बताया कि हमने पुलिस से इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब शराफत की कोई कदर नहीं होती तो गोली की आवाज सुनी जाती है। जब बीबीसी ने उससे पूछा कि भारत में कानून है, अदालतें हैं, तो आपने खुद ही कानून क्यों हाथ में लिया। इस पर बराड़ ने जवाब दिया, कानून और इंसाफ ये सब सिर्फ ताकतवरों के लिए है, हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं। आपको बता दें कि 2022 की गर्मियों की एक शाम सिद्धू मूसेवाला अपनी काली महिंद्रा थार चला रहे थे और उसी समय 2 कार उनका पीछा करने लगी। एक मोड़ पर उनकी एसयूवी को घेर लिया गया और कुछ ही पलों में गोलियां चलने लगी। कार के शीशे टूट गए, बोनट छेद दिया गया और 28 वर्षीय मूसेवाला को 24 गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिद्धू के साथ मौजूद उनके चचेरे भाई और एक दोस्त जख्मी हुए, लेकिन बच गए। 6 हमलावरों की पहचान हुई, जिनके पास AK-47 और पिस्तौलें थी। करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 हमलावर एनकाउंटर में मारे गए। फिर भी हत्या की मंशा साफ नहीं हुई। बताया जाता है कि मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ उस वक्त भारत में नहीं था। माना यह जाता है कि वो कनाडा में था। बीबीसीआई ने 6 घंटे की बातचीत में उससे ये जानने की कोशिश की कि मूसेवाला को आखिर क्यों निशाना बनाया। रैपर तुपाक शकूर से की जाती थी मूसेवाला की तुलना। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, पंजाब के एक जाट सिख परिवार से थे। 2016 में वो कनाडा पढ़ाई के लिए गए और वहीं उन्होंने रैपर मूसेवाला के नाम से अपनी पहचान बनाई। उनके गानों में गांव की यादें, राजनीतिक बेबाकी और गैंगस्टर कल्चर की झलक मिलती थी। उनकी तुलना अक्सर रैपर तुपाक शकूर से की जाती थी। जब मैं मरूं, लोग मुझे याद करें कि मैं कोई था। मूसेवाला ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मैं मरूं, लोग मुझे याद करें कि मैं कोई था। हालांकि उनकी शोहरत बढ़ती गई, लेकिन साथ ही दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती गई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों की नजर में वो चढ़ते गए। बराड़ जो अब इंटरपोल के रेड नोटिस सूची में है, बिश्नोई की गैंग का एक अहम सदस्य माना जाता है। पैसों के लिए डर फैलाना पड़ता है। मूसेवाला की हत्या ने न सिर्फ एक सिंगर की जान ली, बल्कि पंजाब की गैंगस्टर नेटवर्क को भी मजबूत बना दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं। रिपोर्टर्स का कहना है कि अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं, स्थानीय व्यापारियों तक को गैंगस्टर्स से धमकियां मिल रही है। बराड़ ने भले ही इनकार किया कि यह सब पैसों के लिए नहीं था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि गैंग को चलाने के लिए डर और पैसा दोनों जरूरी है। उसका कहना है कि हम हजारों लोगों का ख्याल रखते हैं। पैसों के लिए डर फैलाना पड़ता है। अगर डर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा।